ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैर्गुण्या भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम् आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ की सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। तो जैसा कि आप जानते हैं, भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि कर्म कैसे किया जाए। उसके बारे में कई सारी चर्चा हुई। कर्म के बारे में आपने सुना कि किस प्रकार से जो अल्प ज्ञानी मनुष्य हैं वो वेदों के द्वारा बताए गए कर्मों को करने में लग जाते हैं। जैसे कुछ तो हैं जो कर्मियों में सबसे निम्न है, जो सकाम कर्मी है, जो केवल अपने खाने पीने सोने और रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि एक जानवर भी करता है। उसके ऊपर के कुछ लोग हैं जो वेदों में कुछ पूजा पाठ इत्यादि के काम करते हैं, लेकिन उनका फल भी क्षणिक होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ भौतिक लाभ होता है, मटेरियल गेन इन टर्म्स ऑफ मनी, फेम, गुड प्रोजेनी, गुड फैमिली। तो ये सब उसके प्रयोजन होते हैं। तो ये, और उसके बाद फिर भगवान ने बताया यदि भोग करने में इस प्रकार से, या तो आइदर फर्स्ट वन जो कि बिना कुछ माने भोग करने में लगा है, और आइदर द सेकेंड वन जो कि भोग कर रहा है लेकिन उसने थोड़ा वेदों में कुछ लूप होल्स समझ लीजिए निकाल लिए हैं कि कैसे वेदों में अल्टीमेटली ये बताया गया कि कुछ एंजॉयमेंट कर सकते हो, लेकिन ये पहले करो, पहले ये करो, पहले वहाँ जल चढ़ाओ। तो पर्पज़ ये था कि धीरे धीरे उसकी श्रद्धा बढ़े और वो उधर जाए। लेकिन इंसान इतना शातिर हो गया, उसने हर चीज़ में से अपना मतलब उल्लू सीधा कर लिया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति करेगा या तो भोगों में लग जाएगा बिना शास्त्रों को माने, या वेदों को माने, या वेदों के अनुसार कुछ अच्छे कार्य करेगा ताकि भोग कर सके। तो इसलिए दोनों के लिए भगवान ने बोला कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, जो भोग करेगा बहुत ज़्यादा, वो कभी आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं हो पाएगा, डिटर्मिन्ड नहीं हो पाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में डिटर्मिनेशन से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसलिए भगवान इस श्लोक में बोलते हैं कि इसलिए वेदों की में मुख्यतः 3 तरह की चीज़ों को बताया है, 3 गुणों को बताया गया है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। निस्त्रैर्गुण्या भवार्जुना, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, और आत्म परायण बनो। अपने में ही शांति प्राप्त करने वाले, अपने में ही सुख प्राप्त करने वाले बनो। क्योंकि ये सुख हमें कहाँ नहीं मिलेगा, इस संसार में नहीं मिलेगा, जो कि 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों ही गुण में किसी न किसी एक गुण में हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग सोने के द्वारा नाम लेना चाहते हैं, सो जाओ, क्या रखा है पढ़ाई में, क्या रखा है इसमें, क्या रखा है उसमें, दम मारो दम और फिर सो जाओ। और फिर उसके ऊपर कुछ लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं ताकि एक बंगला बने न्यारा। इस तरह से कई लोग रजोगुण में लगे हैं, उसमें सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं सतोगुण में, जो कि प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, चलते चलते कट जाए रास्ते, इस तरह से जिंदगी आराम से कट जाए बिना किसी बहुत ज़्यादा फूं फां करे। तो तीनों ही गुण में मनुष्य क्या करना चाहता है, इस प्रकृति का भोग करना चाहता है। और ये प्रकृति किसकी है? भगवान गीता में कहते हैं, सारा साइंस, हर चीज़, सारे दार्शनिक लोग बोलते हैं मदर नेचर, हर कोई बोलता है मदर नेचर, लेकिन इस मदर के हस्बैंड कौन है, इनके मालिक कौन है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है। ये मदर नेचर इतने करामात कैसे दिखा रही है, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान गीता में एक साफ स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सुजाति सचरण या देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया। दोनों ही श्लोकों में भगवान कह रहे हैं मेरे निरीक्षण में काम करती है, ये मेरी माया है, और इस माया को हम भोगने का प्रयास करते हैं इन 3 गुणों के अंतर्गत रहते हुए। लेकिन इसमें कभी मनुष्य सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य बहुत, या हम जीव जो है बहुत ही माइन्यूट है, सूक्ष्म है। आप जानते हैं उसकी पावर भी सूक्ष्म है। ऑल्दो वो दिव्य है, भगवान जैसे गुण उसमें पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सूक्ष्म है। इसलिए इसके लिए माया पे प्रभुत्व, डोमिनेंस नहीं कर सकता है, जो कि केवल कृष्ण कर सकते हैं।
ठीक है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि तुम इन प्रकृति के 3 गुणों में पड़ जाओगे, और वेदों में इन 3 गुणों के कारण में बताया गया है कि कैसे सतोगुण में रह के आनंद उठाया जाए, कैसे अच्छा ऐसे ये कर्म कांड कर लीजिए, ये कर लीजिए, अच्छा वो कर लीजिए, है ना। तो इन गुणों के ऊपर की बात नहीं बताई गई है ना। आप अक्सर सुनते हैं ना सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मुझे लगता है कि इससे पहले इस्कॉन में आने से पहले आपने शुद्ध सतोगुण नाम का कभी वर्ड भी सुना होगा कि शुद्ध सतोगुण भी कोई चीज होती है। ये भी किसी चिड़िया का नाम है ना। आप लोगों ने कई बार इसमें भी इस्कॉन से बाहर सुना हो, कईयों ने तो 3 गुणों ही पहली बार यहाँ सुने होंगे। लेकिन शुद्ध सतोगुण क्या चीज है जो वेदों में नहीं बताया गया है? क्योंकि वेदों में केवल 3 गुणों के बारे में बताया गया, और ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण प्रकृति के गुण है, मदर नेचर के गुण है, जिसके द्वारा जीव जो है संसार में फंसा हुआ है, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया आइदर सतोगुण में फंसा है, प्रकृति के पास रहना चाहता है, परिवार में सुख शांति से आराम से रहना चाहता है, वो भी फंसा हुआ है, क्योंकि उसको भी बार बार जन्म मृत्यु में फंसना पड़ता है, चाहे वो सतोगुण में क्यों ना हो। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इन 3 गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, जो कि हे अर्जुन मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो। कहाँ उठे ऊपर? करें क्या फिर? हाँ, समस्त द्वैत और लाभ की सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। समस्त द्वैत, ये द्वैत क्या चीज है? द्वैत है मान और अपमान, लाभ और हानि, सुख और दुख, सर्दी और गर्मी। इस प्रकार से ये द्वैत है जीवन में। तो बहुत सारे द्वैत है हमारे जीवन में, इन द्वैतों से ऊपर उठो। यानी कि हम अक्सर सुनते हैं कि दुख में शांत बने रहो, लेकिन वास्तव में गीता में सिखाती है कि सुख में भी शांत बने रहो। यदि आप सुख में उछल रहे हो तो दुख में दुखी होगे। सुख में हम क्यों उछल रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है मिल गया, हो गई, लग गई नौकरी, क्रैक कर लिया एग्जाम, मिल गई डिग्री, मिल गई कन्या शादी के लिए, मिल गया हस्बैंड, हम है ना खुश होते हैं। तो हमें, क्योंकि ये वास्तविक खुश होने की विषय नहीं है ये, क्योंकि न जाने कितने जन्मों में हम कितनी बार ऐसा कर चुके हैं, कितनी डिग्रियां हर जन्म में प्राप्त करते हैं, मरते हैं, वो डिग्रियां जला देते होंगे हमारे बच्चे, उसके बाद फिर से डिग्रियां लेते हैं अगले जन्म में। हाँ, तो इस प्रकार से कितनी बार शादी कर चुके हैं, कितनी बार क्या कर चुके हैं। तो इसलिए ये टेम्परेरी चीज़ों से यदि हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जब चीज़ें छीन ली जाएंगी तो बड़ा दुख होगा। जैसे कि कोई माना आपके पास कभी आईफोन था ही नहीं, तो कभी कभी मन करता था हाँ उस पर भी ओके, किसी दिन मेरे पास भी होगा। किसी दिन आपके पास आईफोन हो गया और अगले दिन चोरी हो गया, तो फिर तो हो सकता है आप 1-2 दिन खाना ही ना खाओ। इतना दुख पहले नहीं था जब वो था नहीं हमारे पास, लेकिन अब जब मिल के छिन गया है तो बड़ा दुख होता है। इसलिए यदि हम सुख में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो दुख को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलते हैं भगवान को समस्त द्वैतों और लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से, लाभ की चिंता भी मत करो, क्योंकि हमारे जीवन में लाभ हानि हमारे कर्मों के आधार पर आते हैं, राइट। हमारे जैसे कि एक ही जगह पर आप देखते हैं 2 दुकानें हैं, एक दुकान में लाइन लग रही है और एक दुकान वाला पंखा मार रहा है। क्यों? यही है कर्मों का फल। इसी कारण से हमें कुछ लाभ या हानि मिलती है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारेंगे तो उसके बड़े लाभ होंगे। लेकिन कर्मों को सुधारने से क्या होगा? फिर आप कहोगे कर्मों को सुधारना सतोगुण हो गया। अच्छे कर्म करो। कर्मों को सुधारना नहीं है, 3 गुणों के ऊपर उठना, यानी कि कृष्ण के लिए कर्म करने को 3 गुणों के ऊपर उठना कहा जाता है, जो कि धीरे धीरे भगवान आगे खुलासा करेंगे। और सुरक्षा की सारी चिंता, एकमात्र कृष्ण ही रक्षक हैं, जो कि रियलिटी भी है। अभी भी ऐसा ही है कि कृष्ण ही हमारी रक्षा कर रहे हैं, अदरवाइज हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये आप जानते ही हैं, समाज में जो चल रहा है इस वक्त, बीमारियां इस तरह से, हम आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता किसी भी प्रकार के धन से, किसी चीज से भी। बड़े बड़े लोग भी मारे गए। तो इस प्रकार से सुरक्षा अगर कोई प्रदान कर रहा है तो भी कृष्ण प्रदान कर रहा है। हमारे को गुरु मिले तो भी कृष्ण की कृपा से मिले। अब उन्हीं की कृपा से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए कृष्ण की कृपा तो हर जगह ही है, वही हमारे रक्षक है, हमारी चेतना के भी। लेकिन वो रक्षा उतनी तो करेंगे जिस मात्रा में हमारी इच्छा होगी। यदि हमारी इच्छा क्या होगी? भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम, भोग करने की इच्छा होगी, तो भगवान फिर क्या करे? फिर कैसे सुरक्षा करेंगे जब आदमी खुद ही नीचे गिरना चाह रहा है? जो खुद ही दूर जाना चाह रहा है, क्या भगवान उसको चिपट के पकड़ पाएंगे? कैसे चिपटेंगे? कोई प्रेम का संबंध है भैया, जबरदस्ती का थोड़ी है कि जबरदस्ती खींच लिया जाए, है ना। भगवान तो उसी को खींचेंगे ना जो चाह रहा है खींचने के लिए। बाकी को ज्ञान देंगे, गुरु भेजेंगे, एक दिन उसको भगवान से प्रेम हो। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं समस्त द्वैत लाभ सुरक्षा की चिंता छोड़ दो, आत्मपरायण बढ़ो। इन द सेल्फ अवेयरनेस, जब आप अपने को जानोगे तब आपको बड़ा सुख प्राप्त होगा।
क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि आपको पता चलेगा आप कृष्ण के अंश हैं। कितनी सुखद फीलिंग है ये। जब हमको पता चलता है कि हमारे पिताजी ने को माना, हमारे पिताजी को पद्मश्री अवार्ड मिला, भारत सरकार ने दिया, और वो स्टेज पे गए और स्टेज में उसको राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे हैं। हम सब बोल ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। कई बार हम देखते हैं यूट्यूब में कोई व्यक्ति का बहुत सारे व्यूअरशिप है, बहुत अच्छा किसी ने बोला तो कई लोग कमेंट करते हैं ना, तो मैंने कई बार ऐसे कमेंट देखे, ओ ऑल गाय ओ गाइज ही इज माय फादर। तो बड़ा प्राउड फील करता है वो लिखते हुए। अब सोचिए जब हमें ये पता चले कि कृष्ण हमारे पिता हैं, हम उनके अंश हैं, तो हमें कितना सुखद फीलिंग होनी चाहिए। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं आत्म प्रायण बनो, बस अपने को जानो, अपने को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम्हें सारा सुख मिल जाएगा, तुम्हें सारे द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाएगी, लाभ हानि सुरक्षा की भावना से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भगवान यहाँ पे अर्जुन को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, जो कि आगे हम सीखेंगे। अभी तो जस्ट हिंट दिया है कि तुम्हें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। सतोगुण में प्रसन्न रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक तो तमोगुण रजोगुण को बता रहे हैं कि तुम सतोगुण में उठो, और उसके ऊपर कृष्ण के परायण बनो, कृष्ण के लिए कार्य करो। इसको कहते हैं शुद्ध सतोगुण, जो धीरे धीरे हम आगे के आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।